Hi everyone, welcome you all to the Bankers Grid. So guys, बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड हो चुका है 16th ऑफ मार्च को, राइट। अगर हम बात करें कि आपके एडमिट कार्ड्स कब तक आउट हो जाएंगे, तो एडमिट कार्ड्स आउट हो जाएंगे बाय 5th और 6th ऑफ द मार्च, है ना। 10 दिन पहले यूजुअली आप लोगों का एडमिट कार्ड आउट होता है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि आपको एडमिट कार्ड कब मिलेगा या फिर आपको खुद से आइडिया लगाना पड़ेगा। आपको मैसेज और मेल दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बाय 5th और 6th आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू क्रैक बैंक ऑफ बड़ौदा। लास्ट 10 to 12 डेज में हम लोगों का स्ट्रैटेजीज क्या होना चाहिए, बेट क्वांट, बेट रीजनिंग, इंग्लिश और प्रोफेशनल नॉलेज। तो हमको सारे सब्जेक्ट्स को गिवन हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग, बिकॉज वी आर वर्किंग, तो हमारे पास में उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को एग्जामिनेशन को 10-12 डेज में पूरा सिलेबस ढंग से कैसे कवर करना है जो हाई वेटेज है, राइट। सो दिस इज आवर एजेंडा फॉर द सेशन। और आज आप लोग देखेंगे दैट आप लोग कहीं ना कहीं ऐसा मिस्टेक ना करें कि जो मिस्टेक कर कर शायद आपको लगेगा कि 2-3 दिन चला गया। और ये जो डेज है बहुत क्रूशियल है आपकी प्रिपरेशन के लिए। एंड मोमेंट पर जो भी आप एग्जीक्यूट करोगे, एंड मोमेंट पर जो भी करोगे, वो शॉर्ट टर्म पर डेफिनेटली आप लोगों को बहुत हेल्प देगा। शॉर्ट टर्म क्या है यहाँ पर, आपका एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पर आप जो भी अभी प्रिपरेशन करोगे, शायद आप उस डेटा को 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 2 महीने बाद याद ना रख सको, बट अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको याद हो जाएगा। और अभी भी बहुत सारी चीजें डुएबल है। बट किसी कैंडिडेट का बिल्कुल भी हैंड्स ऑन नहीं है, कुछ भी नहीं पता, तो मे बी आप लोग तो भी प्रिपरेशन करो और साथ में देखो कि अदर अपॉर्चुनिटीज आएगा, तब तक आपका ये एक्सपीरियंस डेवलप हो जाएगा। बट किसी कैंडिडेट का किसी रीजन की वजह से प्रिपरेशन नहीं हो पाया, बट हैबिट अच्छा है, तो ऑब्वियसली आप अभी भी प्रिपरेशन करके एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। नाउ लेट्स बिगिन द सेशन। दोज हु आर नॉट एनरोल्ड इन द बैच, लेट मी टेल यू वेरी क्विकली दैट आप लोग बैच में एनरोल करके कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। जो भी आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक को आपको एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा नीड होगा। चाहे अगर हम क्लासेस का बात करें या फिर किसी और सब्जेक्ट का बात करें, क्लैरिटी का बात करें, मॉक टेस्ट का बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा रोल रहेगा डे टू डे हर दिन को यूटिलाइज करने के लिए। विदाउट प्लेटफॉर्म आप एक्चुअली अभी मिसगाइडेड होकर प्रिपरेशन कर सकते हो, शायद एक टॉपिक पर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लेटर ऑन यू विल सी कि उससे एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, या फिर देखने को मिला तो वो आपसे बना भी नहीं। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गाइडेड प्रिपरेशन करो, 10-15 दिन को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो, सो दैट कि आप लोग एक स्टेप दूसरों से आगे निकल पाए, ठीक है। नाउ बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो, 24/7 किसी भी टाइम पर वीडियो को देख रहे हो, तो आप व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो बैच में, सो दैट कि आप लोग भी प्रिपेयर्ड अपने आप को कर पाए जो भी मॉड्यूल्स हम लोग डिस्कस करने वाले। ऑलराइट। एंड बैच में हम लोग इंटरनली सारा रिवीजन सेशन के साथ में प्रैक्टिस सेशन एंड हाई वेटेज क्लासेस, हाई वेटेज टॉपिक्स का क्लासेस, चाहे वो आप लोगों का सैटरडे संडे ऑफ आएगा या होली का ऑफ आएगा, तो उस पर हम लोग एक्स्ट्रा वेटेज देंगे, सो दैट कि आप लोगों को हैंड टू हैंड याद हो जाए, बाद में आपको अलग से मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि आपका प्रोवाइडेड आपका डे टू डे वर्किंग भी रहता है। तो आप लोग क्लास में आकर भी अच्छे से हाई वेटेज टॉपिक्स पर अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो। जिसने बैच में एनरोल कर रखा है, तो आप प्लीज आप अपने अकॉर्डिंग अभी प्रिपरेशन मत करना, मॉड्यूल्स वेल डिफाइंड है, जो भी हम डिस्कस करेंगे उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना, और उसी के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को डिसाइड करना कि ये टॉपिक अभी पिक करना है या नहीं करना है, किस माइंडसेट के साथ में हमको प्रिपेयर करना है। ये आपके लिए बहुत मैटर करेगा, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत मैटर करेगा। अदरवाइज आप यहाँ पर बहुत पीछे हो सकते हो अगर आपने बैच में भी एनरोल कर रखा है और उसके बाद में डे टू डे यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन दिस सेशन। अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, आप सभी को पता है गाइस कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमारा 25 मार्क्स का है, रीजनिंग 25 मार्क्स का है, इंग्लिश 25 मार्क्स का है। इस सेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आएगा। प्रोफेशनल नॉलेज आपका 75 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स, यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहेगा एंड यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव नहीं है, ठीक है। किस किस में नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इन तीनों सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये 25 का पेपर है। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% लाना जरूरी है, बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए आपको 35% लाना जरूरी है। तो अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी का क्राइटेरिया देखेंगे, तो यहाँ पर 10 मार्क्स हमको टारगेट करना है, इजंट इट। अभी मैं आप लोगों को टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको डे टू डे करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम लोगों को 10 नंबर टारगेट करना है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स आपका फाइनल मेरिट में ऐड भी नहीं होगा। प्रोफेशनल नॉलेज का आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगा, उसके बेसिस पर इंटरव्यू पर जाओगे, उसके बाद उसका भी काउंट नहीं होगा। तो ये आपको क्वालिफाई करना है, एक तरीके से पूरा एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। यहाँ पर कट ऑफ डिसाइडेड नहीं है, कट ऑफ कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, बट यहाँ पर कट ऑफ उन्होंने पहले से बता दिया दैट आपको 10-10 नंबर मिनिमम लेकर आना है, ठीक है। तो हमारा एजेंडा आइडियली हमारे 10 से 12 दिन में ये होना चाहिए कि हम लोग एक सब्जेक्ट के पीछे ना लगे,
हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट के पीछे बिल्कुल भी ना लगे। अभी एग्जामिनेशन पैटर्न आप समझ गए, ठीक है। आप ऐसा हो सकता है कि बायस्ड हो जाए, है ना। हम लोग जब फ्री फ्लो प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि एक टॉपिक में उलझ गए तो उस टॉपिक को एक्सपैंड कर रहे हैं, फर्दर लेटर ऑन हमने रियलाइज करा कि दूसरे टॉपिक्स तो हमने छोड़ दिए, उसकी वजह से जो पैनिक हुआ, हमारा एफिशिएंसी पूरा डाउन हो गया, ये भी नहीं कर पा रहे। तो हम लोगों को प्रिपरेशन करते टाइम ध्यान देना स्मार्टली कि हम इनको, ये चारों सब्जेक्ट्स को वेल मैनेज कैसे करेंगे हमारे डे टू डे वर्क के साथ में, ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला था कि जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, आप बैच में एनरोल कर लेना, सो दैट कि आप लोगों को हेल्प मिले डे टू डे एग्जीक्यूशन पर, ठीक है। केवल सोचते रहने पर, देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत से सारे कैंडिडेट्स का क्या रहता है कि हम लोग आइडियल सिचुएशन बना ले, इमेजिनरी सिचुएशन, उसके बाद में प्रिपरेशन करेंगे, मतलब करेंगे तो 100% करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ऐसा एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जीक्यूट नहीं होता है। आपको बेस्ट करना है दूसरों से और आपको बेस्ट करना अपने आप से। तो आप लोग जितना भी एफर्ट लगाएंगे वो काउंटेड होगा आपकी सक्सेस जर्नी पर। तो उसको एग्जीक्यूट करते चलो। आज का दिन वेस्ट मत करना कि संडे है तो हम वेस्ट कर दें। आप आपके अकॉर्डिंग क्लासेस देखिए, आप आपके अकॉर्डिंग फ्री टाइम मिलता है तो उसको एग्जीक्यूट करिए, ठीक है। लर्निंग करो और प्रैक्टिस सेशन करो और क्वेश्चंस लगाओ, मॉक लगाओ, जो भी सुटेबल होता है आप लोगों के लिए वो करिए। बट आप लोग है ना, टाइम को लेट गो मत करना। आपके पास अवेलेबल टाइम होता है तो उसको यूज करो, अदरवाइज क्लासेस के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉड्यूलेट करो और रेगुलेट करो, ठीक है। तो क्वांट रीजनिंग और हमने बात करा यहाँ पर इंग्लिश के बारे में। मैं अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अभी देखो, आप जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर देख पा रहे हो कि हमारे पास 10 मार्क्स हमको टारगेट करना है। मैंने मार्क्स आप लोगों के लिए इसलिए मेंशन करवाया क्योंकि आइडियली आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पर हमारे पास में 10 मार्क्स का है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेंटेलिटी चलेगा कि पूरा टॉपिक कवर करना है, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कर रहे हैं तो पूरा वेराइटीज करना है, आराम से सजा के पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। ऐसा टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आता है। यहाँ पर डू और डाई वाला सिचुएशन बनता है। 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के सेट आते हैं, एक एक क्वेश्चन का सेट नहीं आता, 5-4 क्वेश्चन का सेट आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कॉन्सेप्ट रह भी गया है तो लेट इट बी, जाने दो उसको, ठीक है। 4 क्वेश्चन बना लोगे, दैट विल बी नीडेड। प्रैक्टिकली लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको इजी लग रहा है सोचने पर, बट ऐसा ही प्रॉब्लम आता है कि हमको नंबर सीरीज नहीं आता। तो नंबर सीरीज नहीं आता तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर सीरीज पूरा बैठेंगे करने के लिए, 2-3 दिन उसको प्रैक्टिस करेंगे। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पर आप लोगों को मिस्टेक ये नहीं करना है कि आप लोग इस टॉपिक को लेकर नहीं बैठेंगे, एक भी टॉपिक को लेकर नहीं बैठेंगे, मिक्स्ड टॉपिक लेकर चलाएंगे। मैं वापस से रिपीट करता हूं दैट क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश पर आप लोगों का स्ट्रैटेजी क्या बनेगा, एक टॉपिक को लेकर 2 दिन बिल्कुल भी नहीं देना, 3 दिन बिल्कुल भी नहीं देना। जब देना, जब आपका अदर सेक्शन अच्छे से हो चुका है, सारे टॉपिक्स अच्छे से हो चुके हैं। तो आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन इज दिस कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखो, क्वांट इंग्लिश और रीजनिंग में कुछ ऐसे 5-5 4-4 के सेट्स आएंगे, तो आप लोगों को मिक्स प्रिपरेशन करना है, मिक्स प्रिपरेशन करना है। इसका मतलब क्या हुआ मिक्स प्रिपरेशन का, सेम आपके क्लासेस में होगा। आज आपकी जो क्लास कंडक्ट होगी उसमें भी आप लोग देखेंगे दैट आपके जो मिक्स्ड टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन होगा। अब क्या होगा, क्वांट में अगर सपोज करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब लर्निंग करेंगे, अब लर्निंग नहीं, अब हम ऐसा सोचेंगे नहीं कि उसको आइडियल बनाना है। हम लोग जो फिक्स्ड टॉपिक्स है उनको डेली प्रैक्टिस करें। यहाँ पर लगता है प्रैक्टिस गाइस, ये पूरा गेम लॉजिक का नहीं है, ये प्रैक्टिस का गेम है। यहाँ पर लॉजिक काम नहीं करेगा। लॉजिक आपका रीजनिंग कितना भी अच्छा रहेगा, एग्जाम में पजल नहीं बनेगा। तो ध्यान रखो, यहाँ पर पूरा गेम बनेगा प्रैक्टिस का। हमको कितने मार्क्स लाना है, 10-10 नंबर। अगर हमको 10-10 नंबर ईच लेकर आना है तो हमको आइडियल सिचुएशन पर नहीं जाना है कि हम लोग पजल भी बना देंगे, हम ये भी बना देंगे। बना भी दोगे तो काउंटेड नहीं होगा। तो आप लोगों का आइडियली माइंडसेट क्या होना चाहिए कि हम डेली बेसिस पर इसके 2-2 टॉपिक्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं, एटलीस्ट 2-2 टॉपिक का प्रैक्टिस कर रहे हैं शफल करते हुए। आज 2 टॉपिक हो गए, कल दूसरे 2 टॉपिक हो गए, फिर 2 टॉपिक वापस से रिपीट करेंगे क्योंकि 5-5 के सेट आएंगे। 15 क्वेश्चन के भी टारगेट कर लिए हमने, 15-15 क्वेश्चन भी। तो हमारे लिए 10 नंबर लाना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर लाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्या करना है, हमको शफल करते हुए चलना है। क्लासेस में सर आप लोगों की जो क्लास लेंगे उसमें भी क्वांट रीजनिंग में क्या चलेगा, शफलिंग होता रहेगा कि आपको डेली 2 सेट लगाना है, 2 सेट इसका लगाना है। आपको नहीं करना है कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, अब कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं करना है। क्लास में देखिए, क्लास में क्वेश्चन ट्रिगर करके सोचिए कि अब आपके पास टाइमर चल रहा है तो उसके बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं आया, सर ने सॉल्व करा, फिर याद रख लिया, फिर अगला क्वेश्चन देखा। हमको अटकना नहीं है, 1 घंटा डिवोट करना है, दैट्स इट। आप लोगों से मैं वापस से बोल रहा हूँ, बैच में एनरोल्ड हो तो आप लोग 1 घंटा डेली क्लास को कवर कीजिए। और जो वीकेंड आएगा उस पर मैराथन होगा सर का, तो उस पर आप लोगों का डेफिनेटली आप देखेंगे कि यस, हम तो इजीली क्वेश्चन कर पा रहे हैं। एग्जाम में प्रॉब्लम कहाँ आता है कि हम लोग जब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं, हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, जैसे पजल का कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, बट एग्जाम में गए, टाइमर चलता है तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने उसका प्रैक्टिस नहीं करा। प्रैक्टिस के लिए हमको डे टू डे करना पड़ेगा। अभी एक टॉपिक का प्रैक्टिस करने बैठ गए तो आप लोग 2-3 दिन निकाल दोगे। एक टॉपिक इतना वर्थ इट नहीं कि 2-3 दिन करो, आप मिक्स करके प्रिपरेशन करो।
मिक्स करिए, 2-3-4 टॉपिक मिक्स करिए, 2-3-4 टॉपिक डेली हाथ चलाइए, डेली क्वेश्चन लगाइए, सर के साथ क्लास में क्वेश्चन लगाते चलो, घर से अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप क्लास के क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व कर रहे हो, नहीं आ रहा है, टाइम ले लो, टाइम लेकर उसको सॉल्व कर लो, वापस से क्लास के बाद में उसको गो थ्रू कर लो कि यार ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बना था, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ भी इन बचे हुए दिनों में नीडेड नहीं है। अभी प्रोफेशनल नॉलेज में कैसा है कि यहाँ पर आपको 100% अटेंशन चाहिए। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आएगा कि कैंडिडेट्स के दिमाग में पूरा आता है प्रोफेशनल नॉलेज में कि हम लोग सब कुछ पढ़ लें। जो मिक्स वाला अप्रोच आपको लगाना है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में, मैं अभी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, वो समझ लेना कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिससे आपके 100% 10 नंबर के 12 क्वेश्चन तो बहुत आराम से आ जाएंगे और बहुत ईज़ी टॉपिक्स है कि 2-4 दिन भी आप देख लोगे तो भी काम चल जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज में आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं, आप सोचते हैं कि इसको मिक्स करके पढ़ लेते। थोड़ा ये पढ़ लेते, थोड़ा वो पढ़ लेते, थोड़ा वो पढ़ लेते, थोड़ा वो पढ़ लेते और यहाँ पर मेन रोल आता है रिविजन का, रिटेंशन का। यहाँ पर लॉजिक समझने से काम नहीं चलता। यहाँ पर आता है कि क्वेश्चन जो लाइन आ गया है, जो फॉर्मूला आ गया है, जो सपोज करते हैं क्रेडिट एनालिसिस पर इक्वेशन आ गया है, फॉर्मूला आ गया है, तो वो आपको आता है, नहीं आता है, सिंपल इज दैट। आपके लॉजिक का, आपकी समझ का कुछ भी यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पर, रिटेंशन, डेटा रिटेंशन पर बात होता है। फैक्ट फिगर याद है या नहीं है उसके ऊपर बात होता है। ठीक है, अगर सपोज करते विश्वकर्मा स्कीम है, याद है आपको, समझ में आ गया, बट विश्वकर्मा के अंदर कितना सब्सिडी मिलेगा, कितना इंटरेस्ट सबवेंशन है, कितना बेनिफिट मिलेगा कस्टमर को, कितने का लोन मिलेगा, तो ये कैटेगरी अगर आप फंडामेंटली फैक्ट फिगर को याद नहीं कर पा रहे हो तो वो प्रॉब्लम है। उसको समझे हुए को टॉपिक को ऐसा नहीं समझना है कि हम पूरा समझ सकते हैं और उसको समझते जाएं, सारे टॉपिक्स को एक साथ उठा लिए और समझते गए। तो यहाँ पर क्या मैटर करेगा कि जो इंपॉर्टेंट वेटेज है गाइस, जो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में, बहुत सारे सेशंस में और इंटरनली भी बता रहा हूँ कि ये टॉपिक कर लिया तो भी आराम से 50% ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाओगे। तो यहाँ पर क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होता है, जो भी, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, गवर्नमेंट स्कीम हुआ, तो जैसे रिटेल लाइबिलिटी से तो आपका गवर्नमेंट स्कीम अलग है, एमएसएमई का अलग है, एमएसएमई पर भी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स है। तो कौन कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स करना है हमको, जो बैंकर के पर्सपेक्टिव से काम आते हैं। ठीक है, बैंकर के पर्सपेक्टिव से, खाली ट्रेनिंग वेनिंग वाला हमको नहीं करना, फंडिंग वाला जो काम का गवर्नमेंट स्कीम रहेगा उसके ऊपर हम लोग समझेंगे। ठीक है, वो मैटर करता है। तो वहां से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग वन बाय वन आप क्या करेंगे, हर गवर्नमेंट स्कीम को, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे टॉपिक्स रहेंगे, तो हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करते चलिए। यहाँ पर चैलेंज क्या आएगा, आपने एक टॉपिक आज क्लास में करा, मैं क्लास में आपको 2-3 टॉपिक डेली याद कराते हुए चलतूंगा, है ना। 2-3 टॉपिक आप लोगों को डेली शॉर्ट में याद करवाऊंगा, रिवीजन करवाते हुए चलूंगा, सो दैट कि आप लोग उसको एग्जाम टाइम पर अलग से आप भटको ना, है ना। आप क्या होगा कि आप एक टॉपिक को लेकर बैठ गए, आपकी क्यूरियोसिटी आपको अगर लगा कि चलो यार इसको समझते, आपने भी लेटर ऑन देखा कि ये टॉपिक से तो इतना क्वेश्चन आना ही नहीं था और हमने उसके ऊपर टाइम वेस्ट लगा दिया। ठीक है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आना था, हमने 4 दिन लगा दिया, तो फिर क्या मतलब का। और यहाँ पर मैटर करता है कि आपने डेटा पढ़ा, वो मैटर नहीं करेगा, डेटा आप कितना याद रख पा रहे हो। जैसे आपने परसों जो क्लास में पढ़ा या परसों आपने जो डेटा पढ़ा, वो आपको एग्जाम तक कैसे याद रहेगा, वो स्ट्रैटेजी पर हमको काम करना है। वो स्ट्रैटेजी पर हम कैसे काम करेंगे कि आप डे टू डे जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनको अटेंशन लेकर आएंगे, अपने हैंड रिटन नोट्स जो स्पेसिफिक रहेगा उसको इतना, जो क्लास में डिस्कस हो रहा है उसको नोट कर लेंगे, उसको अगले दिन देखेंगे, उसके अगले दिन भी देखेंगे, क्योंकि पूरा सेशन बाद में देखेंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको एमसीक्यू से भी रिवाइज करवाऊंगा, मेरा काम है जो मैं आप लोगों के साथ में एग्जीक्यूट करते चलूंगा, बट आपका काम क्या रहेगा, जो भी डेटा आप डिस्कस कर रहे हो क्लास के अंदर में, उसको इंश्योर करें कि आप उसको याद रख पाए। ठीक है, उसको इंश्योर करेंगे, उसको याद रख पाए। कैसे याद रख पाएंगे, आज क्लास देखा, वो डेटा को छोड़ना नहीं है। जैसे क्लास कंप्लीट हुआ तो गरम गरम लोहा है तो उसी टाइम पर आपको मार लगाना है, अदरवाइज क्या होगा, बाद में आप रिजिड हो जाएंगे। आपने जैसे जिस टॉपिक को पढ़ा आज, आपने सोचा कि अब ये समझ में आ गया, ये कल पढ़ लेंगे, तो आपके दिमाग से वो डेटा स्किप हो जाएगा। ठीक है, आप उस डेटा को याद रखिए, उसको समराइज कर लीजिए, अपने ब्रेन को समराइज करने के लिए अपने नोट्स में एक बार समराइज कर लीजिए कि यार ये इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, ये ऐसा पॉलिसी है, ये पॉलिसी है, ये डेटा याद रखना है, दैट्स इट। 4-5 पॉइंट में आप समराइज कर सकते हो, वो समराइज बना लीजिए, समरी बना लीजिए, डेली उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। 30-40 मिनट्स डेली आप लोगों को क्लास के अलावा रिवीजन पर देना है। रिवीजन नहीं करोगे, जितना भी समझ लोगे, कुछ भी काम नहीं आएगा। समझते रहो, आराम से पॉलिसी समझते रहो, कुछ भी काम नहीं आएगा जब तक आप उसको रिटेंशन नहीं कर पाएंगे। रिटेंशन के लिए डेली उसको थोड़ा-थोड़ा टॉपिक को देखिए, 30-40 मिनट सेल्फ टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। अर्ली मॉर्निंग दीजिए या लेट नाइट दीजिए सोते टाइम। आपको ब्रेन नहीं लगाना है कि अब ये डेटा सर्च कर रहे हैं, डेटा सर्च करने का टाइम नहीं है। जो डेटा क्लास में बना, आपने उसको क्या करा, समझा, क्लास में समझ लिया कॉन्सेप्ट को, क्लास में मैं पूरा कोशिश करूंगा याद ही हो जाए, है ना। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू ही याद कराने का कोशिश करता हूँ, फैक्ट फिगर, कि आपको ये इस तरीके से याद हो जाए। तो आप लोग याद करते हुए चलो, फिर उसको रिवाइज कर लो, डेली रिवाइज करना है। थोड़े-थोड़े पॉइंट्स बनेंगे, 5-8 पॉइंट्स भी ले लिया आपने, आराम से 50-60 नंबर, 70 नंबर लेकर आ सकते हो। अब मैं क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ आप लोगों को, दैट इज
क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइस कंफर्म है कि आएगा आप लोगों की एग्जाम में। नंबर सीरीज, यूजुअली नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक में एक आता है, बट चांसेस है दोनों आप लोगों की एग्जाम में आ जाए। यहाँ पर आपको मिस्टेक ये नहीं करना है कि सर नंबर सीरीज मुझे नहीं आता। नंबर सीरीज नहीं आता, 5 क्वेश्चन आएंगे गाइस, अलग-अलग लॉजिक पर काम करेंगे। 1-2 लॉजिक स्ट्रांग हार्ड रहेंगे तो ठीक है, चलता है। 2-3 लॉजिक तो हम लोग क्रैक कर सकते हैं ना, जो माइनस प्लस के बेसिस पर बनेगा, मल्टीप्लाई के बेसिस पर बनेगा। तो वो 2-3 लॉजिक भी बना लिया, इतना ही हमारा काम है। हमको कुछ भी परफेक्शन नहीं लाना है ना? परफेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको प्लान नहीं करना, मेरा परफेक्शन आ गया। आप क्लास में आएंगे, सर के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दोनों के सभी के जो इंपॉर्टेंट वेटेज है वो डेली प्रैक्टिस होगा। आपको खाली एक-एक सेट डेली लगाना है क्लास में, जो नहीं आया समझ लो, नहीं आया तो समझ के कर लो, अगले दिन फिर वापस से क्वेश्चन लगाना। तो ये 10-12 दिन डिवोट कर दो आराम से। 10 से 12 नंबर, 15 नंबर का मैं श्योरिटी देता हूँ कि आप अगर क्लास में डिवोट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का सिम्प्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में से चांसेस पूरे की एक सेट आएगा और डेटा इंटरप्रिटेशन से 1-2 सेट आ सकते हैं, ठीक है? अरिथमेटिक के एक-एक नंबर के टॉपिक के पीछे मत भागना, अगर अनटिल एंड अनलेस आपका पहले से अच्छा प्रिपरेशन है। जब भी भागने का जरूरत नहीं, ये टॉपिक सफिशिएंट आपको 10 के ऊपर आराम से नंबर दिला देंगे। तो फिर हम लोगों को जो हमारा जो स्पेयर में टाइम बन रहा है, आपको लगता है कि हम अरिथमेटिक के टॉपिक्स कर लेते हैं, तो उसकी जगह प्रोफेशनल नॉलेज पर टाइम दे दीजिए। इंग्लिश को पढ़ लीजिए, इंग्लिश के पैसेज पढ़ लीजिए, तो वहां पर हेल्प हो जाएगा। वहां से आउटकम निकलेगा। मैटर ये नहीं करता कि आपको कितना आता है, मैटर ये करता है कि एग्जाम में जो पूछा गया वो आपने सही करा या नहीं करा। ठीक है, तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग गाइस, मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ। यहाँ पर भी 4-5 टॉपिक फिक्स है जहां से 10-15 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग इनइक्वालिटी में एक आता है, बट दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है? सिलोजिज्म कंफर्म आएगा, ठीक है? तो अगर ये 15 नंबर का सेट आ गया, 10 नंबर का सेट आ गया, तो आपको 8-10 नंबर भी टारगेट कर लिए, वेल टू डू। डेली प्रैक्टिस कर लीजिए, 3-4 टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके, बस डेली क्लास में जो चल रहा है लगाते चलो, अलग से दिमाग मत लगाओ। हमारा पूरा ब्रेन प्रिपेयर करो कि हम एफिशिएंटली इसको एग्जीक्यूट कर पाए। एफिशिएंटली कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे? जब हम हमारे प्लानिंग के बर्डन को फ्री कर देंगे। एक बार अपने ब्रेन को ये वीडियो प्रॉपर्ली देखकर समझा लो कि यस, दिस इज माय एजेंडा, आई नीड टू डू दिस, ये मेरा शेड्यूल बनने वाला है। 10 से 15 दिन मेरा जो भी ऑफिस का शेड्यूल है, उसको थोड़ा ब्रेन के ऊपर मुझे हेवी नहीं होने देना है, क्योंकि मुझे अपनी प्रिपरेशन पर थोड़ा सा टाइम देना है। प्रिपरेशन पर टाइम देंगे तो जो एजेंडा जिसके लिए फॉर्म फिल अप करा था, जो अगर आपके लिए प्रायोरिटाइज करना चाहते हो आप, तो ऑब्वियसली आप वहां पर इंपैक्टफुल रिजल्ट देख पाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस में एक कंफर्म आएगा 3 नंबर का, तो ऑब्वियसली इसका भी आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। 10-12 दिन प्रैक्टिस के लिए, मतलब 10-12 दिन तक आपने प्रैक्टिस करा इन सब का, है ना? क्लास में जब 2-3 घंटा जब लाइव क्लास लेंगे सर आप लोगों का एग्जाम से पहले, तो ऑटोमेटिकली आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा, आपको अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। रैंकिंग हो गया, रैंकिंग वाला छोटा पजल कर सकते हो गाइस, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करना है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और रैंकिंग, इन सब से आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। ऑलराइट, इंग्लिश लैंग्वेज पर आपको हमेशा लगता रहेगा कि सर हम क्या एकदम वोकैब पढ़ने लग जाएं, पैराजंबल पढ़ने लग जाएं, कि हम स्पॉट द एरर ग्रामर पढ़ने लग जाएं। बट यहाँ पर भी एजेंडा आप लोगों का क्लियर रखना पड़ेगा कि डेली रीडिंग करना है तो करना है। डेली रीडिंग, अब आप लोगों को आपके एफर्ट्स नहीं लगाना, क्लास में सर भी आप लोगों के मॉड्यूल्स उसी के अकॉर्डिंग इनलाइन करेंगे कि आप लोग पैसेज, पैराजंबल, स्पॉट दे रहे हो, डेली विदाउट फेल लगाना है तो लगाना है, ठीक है? 8-10 नंबर का ये आएगा, 5 नंबर का ये आएगा, 5 नंबर का ये आएगा, बट ये स्पॉट द एरर के लॉजिक्स के बेसिस पर आपके मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे क्लोज टेस्ट 15 नंबर, 10-15 नंबर के अलग के टॉपिक और आएंगे जो बहुत ईजी वे में आप लगा सकते हो इन्हीं के बेसिस पर। तो ये आपका रीडिंग बन जाएगा, यहाँ से पैराजंबल से लॉजिक क्लियर हो जाएगा और स्पॉट द एरर से थोड़ा ग्रामर अच्छा हो जाएगा, ठीक है? बाकी टॉपिक्स इसके अलावा भी बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, बट ये 3 टॉपिक तो डेली करना है विदाउट फेल, दैट मीन इट मीन्स कि करना है, ठीक है? आप लोग पैसेज, पैराजंबल क्लास में आइए, अब अलग से मत, टाइम मिलेगा भी नहीं इतना टाइम कि आप अलग से टाइम लगा पाएंगे, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स एक साथ साइमल्टेनियसली लेकर चलना है। तो आप लोगों को ये क्लास में आइए, सर जो क्वेश्चन लगवा रहे हैं आप वो टाइमर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए, पैराजंबल कर लीजिए, स्पॉट द एरर, कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता तो पूछ लीजिए, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपके लॉजिक और क्लियर होते चलेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। सो दिस इज योर एजेंडा जो आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है। प्रोफेशनल नॉलेज में मैं आप लोगों को प्रीवियस सेशंस में बहुत बार बता चुका हूँ क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस सेशंस देख लेना। इंटरनली आपने एनरोल कर रखा है, अगर नहीं करा तो व्हाट्सएप करके आप एनरोल कर सकते हो बैच में, जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो। आपने एनरोल कर रखा है तो इंटरनली मैं आप लोगों के मॉड्यूल्स उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस करवा रहा हूँ। आप लोगों का रिटेल लाइबिलिटीज का हम लोग देख चुके हैं, बाकी एमएसएमई क्रेडिट एनालिस्ट का भी आज एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ये 10 से 12 दिन में जो करेंगे उसका रिजल्ट तो एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है? 10 से 12 दिन हमको प्रॉपर्ली चूज करके हमारे माइंडसेट के अकॉर्डिंग माइंडसेट बनाना है पहले तो, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को एग्जीक्यूशन करना है। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और मैं चाहता हूं कि आप इन बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करें, नॉट फॉर माई सेल्फ बट फॉर योर सेल्फ, आपके करियर के लिए, आपके अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की पोजिशनिंग के लिए। तो ध्यान दीजिए कि ये बचा हुआ टाइम अच्छे से एग्जीक्यूट करो,
चारों सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली लेकर चलो, 3 सब्जेक्ट्स को डेली एक टॉपिक नहीं पकड़ना है, उनके 2-3 टॉपिक लगाते चलो, नहीं बन रहा क्वेश्चन ठीक है, बन जाएगा, कल परसों बन जाएगा, जितना बनना होगा इतना बन जाएगा। 10 नंबर के ऊपर तो आराम से बन जाएगा, एग्जामिनर पेपर भी ऐसा सेट करेंगे कि 10 से 15 नंबर आराम से हर कोई बच्चा, हर कोई कैंडिडेट एग्जाम में लेकर आ पाए। प्रोफेशनल नॉलेज की बात है तो हमारे प्रोफेशन के वर्ड को एक बार समझिए, उससे रिलेटेड जो हम क्लास में कर रहे हैं उसी को एग्जीक्यूट कीजिए। बैंकिंग के टर्म्स बहुत एंडलेस है, अगर आप उसमें स्टक होंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।